भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। संगम की रेती पर हर साल माघ मेले का आयोजन होता है। सनातन परंपरा में माघ मास विशेष महत्व रखता है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में सभी देवी देवता प्रयागराज में ही निवास करते हैं। इसके साथ माघ मास में पड़ने वाले मकर संक्रांति से ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने से शुभ दिन की शुरुआत होती है। वहीं इसी संगम की रेती पर किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर भवानी गुरु धर्म और अध्यात्म की अलग जगाते हुए कल्पवास कर रही है। खास बात यह है कि यह पहले हिंदू से मुस्लिम बनी। मुस्लिम संप्रदाय के सारे नियम कानून के साथ मुस्लिम धर्म अपनाया। इतना ही नहीं, इन्होंने हज किया, उसके बाद काफ़ी समय मुस्लिम समाज में बिताया, लेकिन बाद में इनको वापस फिर से हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा हुई। तब से यह काफ़ी संघर्षों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँची हैं और अब सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। नियमित रूप से कल्पवास के सारे नियमों का पालन करते हुए विगत कई वर्षों से संगम की रेती पर कल्पवास कर रही हैं। SNS टीवी से बातचीत करते हुए इन्होंने अपनी कई बातें साझा की। बताया कि यह मूल रूप से बुलंदशहर की रहने वाली थी, लेकिन इनका जन्म दिल्ली में हुआ। इनके पिता डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करते थे। बचपन में ये चीज़ें नहीं पता चली, लेकिन जब 10 वर्ष की हुई तो पता चला कि किन्नर हूँ। धीरे धीरे बातें समाज में फैलने लगी तो लोग सड़क चलते परेशान करने लगे। 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया, लेकिन जहाँ भी जाती पेट भरने के लिए शोषण का शिकार होना पड़ता था। इतना ही नहीं, रेड लाइट एरिया में काफ़ी दिनों तक थी। इन्होंने बताया कि इन्होंने मन बना लिया कि किन्नर समुदाय में शामिल हो जाऊं, थोड़ी राहत मिलेगी। इनका कहना है कि मेरी पहली गुरु हाजी नूरी बनी, उन्होंने मुझे इस्लाम धर्म कबूल करवाया। तब मैं शबनम बेगम बन गई और 2012 में हज के लिए गई। वहां से लौटने पर शबनम हाजी कहलाने लगी। इनका मानना है कि ये सब ये केवल अपने समाज के लिए की, लेकिन मुस्लिम धर्म इसलिए छोड़ना पड़ा कि किन्नर समाज के नाते लोगों के घरों बधाइयाँ देने जाने में लोग विरोध करते थे। इस कारण से काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो अपने समाज के हित को देखते हुए एक बार फिर हिंदू धर्म में लौटना उचित समझा। मतलब जी, आप कल्पवास भी कर रही हैं, राजनीति में भी आपका सफर रहा है और मुस्लिम समाज में भी आपने सफर किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? जय श्री महाकाल। मैं भवानी माँ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर, राष्ट्रीय महामंत्री किन्नर अखाड़ा। देखिए, मेरा समाज तो उसी दिन अलग आ जाता है जब तुम कहते तुम्हारा समाज। मैं आती तो औरत आदमी में से ही हूँ। हिंदू मुसलमान आपके समाज में, मेरे समाज में तो सिर्फ गद्दियाँ हैं। गद्दियों को जैसे जैसे जगह मिली, जैसे जैसे जिसका शासन हुआ, वैसे वैसे मेरी गद्दियाँ बदलती गई। आपके शहर उजड़े तो मेरी भी तो गद्दियाँ उजड़ी। आज मैं अयोध्या में कहती हूँ कि मैं राम के वंशज मिल गए, तो वो वंशज भी मिले जिन्होंने राम को लोरियां दी थी। वो गद्दियाँ आज भी हैं। फैजाबाद के अंदर अभी भी जाइए, 300 साल पुरानी हमारी गुलाब बाड़ी है। तो 300 साल से मेरे पूर्वज तो वहाँ पे रह ही रहे ना। और हजारों वर्ष पुरानी मेरी राम पेड़ी के पास मेरे किन्नरों की समाधि है। तो जिसका जैसे शासन चाहा उसने वैसे हिंदुस्तान पे राज करा और अपने हिसाब से उन्होंने चलाया। तो किन्नर तो जीना जानता है। बचते हो जड़ते तो हम भी तो जड़ते आपके साथ। तो मेरी गद्दी जब इस्लाम में थी तो हम हिजड़े थे। 2014 के बाद मुझे अपने संविधान में अधिकार मिला किन्नर लिखने का, तो मैंने 2019 में अपना चुनाव लड़ा, इसलिए कि मेरे समाज को मुझे प्रेजेंट करना है। ना मैं औरत को प्रेजेंट करती हूँ, ना मैं आदमी को प्रेजेंट करती हूँ। मैं किन्नर और हिजड़ा सिक्के के दो रूप हैं। हम इधर हिजड़े भी हैं और इधर किन्नर भी हैं, क्योंकि हमारे समाज में हिंदू समाज से बच्चे आते हैं और मुसलमान समाज से भी अच्छे बच्चे आते हैं। तो 2014 से पहले हमको सिर्फ हज जाने का, ये जाने का, क्योंकि इस्लाम में हमारे को इजाज़त थी। 2016 के बाद हमने अखाड़े बनाए तो हमारे सनातनी बच्चे वापस हिंदू बनते चले गए और गद्दियों पर अपने बैठते चले गए। और रहा कल्पवास, तो देखिए जी, नर नारी और किन्नर ये आत्मा एक ही है, कपड़े अलग अलग है। तो जब आपकी आत्मा को साधना और आराधना की जरूरत है, तो फिर हमारे को भी, क्योंकि जो सुविधा हम शरीर से ले रहे हैं तो शरीर के साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन परमात्मा से मिलने के लिए कुछ साधना तो होनी चाहिए। और जो सनातन धर्म की साधना है, तो वो ऐसे कौन सा वेद है जो किन्नर को करने का इजाज़त नहीं देता? क्योंकि मैं भी तो एक आत्मा ही हूँ। मैं भी तो पृथ्वी पैदा हुई हूँ, नर नारी के निर्माण से पैदा हुई हूँ, कोई मंगल गिरे से नहीं आई हूँ। जो आपके नियम कायदे है, जो आपके पूजा पाठ है, वही मैं कर रही हूँ। और ये सब कुछ करना
तो अपने समाज को सिर्फ मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती मैं किसी औरत के पीछे खड़ी होकर औरत की लाइन बढ़ाऊँ, और मैं नहीं चाहती किसी आदमी के पीछे खड़े होकर आदमी की लाइन बढ़ाऊँ। मैं जो हूँ वही हूँ और स्वाभिमान से हूँ।